ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ठीक है। सेंट्रल परम धर्म जो भागवत धर्म कहता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के ही अनुगत हमारी परंपरा, शिक्षा परंपरा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है। उस श्रीमद् भागवतम, उस परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अभूतपूर्व सौभाग्य से संपन्न करने हेतु उस हमारे स्वरूपानुरूप हमारा जो हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियल, स्वरूप के अनुरूप हमारा उच्चतम सेवा अधिकार, उस सौभाग्य से परिचित कराने हेतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु उनके आश्रित, उनके निज पार्षदों ने सिद्ध स्वरूप प्राप्त होते हुए भी, पार्षदत्व प्राप्त होते हुए भी हम जैसे अर्वाचीन और अजातरती साधकों के परम लाभार्थ साधक आवेश को व्यक्त किया है। वर्तमान में हम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की इसी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ का रसपान कर रहे हैं। राधा रानी के निज कुंड राधा कुंड पर अवस्थित आपात दृष्टि तो साधक रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी विराजमान है, लेकिन सतत अपने स्वरूपावेश, अपने मंजरी स्वरूप के आवेश और मंजरी रूप में ही जैसे आविष्ट उस अवस्था में समय व्यापन कर रहे हैं। और अपनी स्वामिनी, अपनी अभीष्ट राधा रानी के साक्षात दर्शन और साक्षात चरणारविंद की सेवा के लिए जो विलाप रूपी कुसुम अंजलि भर भर कर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम सब साधकों के लिए परम उपादेय है। विशेष रूप से राधा रानी की किंकरी होने का जो सौभाग्य है, उनका जो अनूठा सौभाग्य, परमतम सौभाग्य है। सखियों की अपेक्षा भी अंतरंगतमता राधा रानी से उनकी अधिक है। उसी दृष्टिकोण से जब भगवान कुछ देना ही चाहते हैं तो वो भी उनकी महावदान्यता प्रकाशित जिसके कारण हुई, वो महावरदान ये मंजरी भाव जो हम जैसे पतित जीवों के लिए भी उन्होंने उसकी प्राप्ति को संभव बनाने के लिए जो व्यवस्था की है, वास्तव ऐसी महती कृपा भगवान की भी कभी पहले विश्व पे नहीं हुई। किन किन सौभाग्यों से हमारा परिचय कराने के लिए वास्तव में ये हमारे ही होने वाले सौभाग्य, हमें जो प्राप्त होने वाला है उसी के प्रति हमारा फैसिनेशन, रोमांच उत्पन्न करने और इसके प्रति हमें लुब्ध करने हेतु ही ये
वर्तमान अनुशीलन है, हम सबके लिए परम उपादेय है। सजातीय संघ में यदि हम इस प्रकार के अनुशीलन को बढ़ाएं तो वही परम साधन बन जाएगा। पिछले श्लोक में जो विशेष अंतरंग सेवा सौभाग्य किंकरी को प्रदान किया राधा रानी ने, उनकी प्रिय मधुर कांची, कांची में जो कमर में जो जो छोटे छोटे घुंघरू होते हैं ना, झालर के साथ में जो राधा रानी की बहुत उपयोगी, और श्याम सुंदर को रिझाने के लिए, श्याम सुंदर को उन्मादित करने के लिए उसकी जो ध्वनि है वो बहुत ही नृत्य में और अलग अलग जगह स्थान पे काम आती है। विशेष नृत्य दरमियान या स्मर युद्ध, श्याम सुंदर के साथ रति युद्ध में जो अनेक प्रकार की हरकत होती है ना, खिंचातानी, वास्तव में किस प्रकार जब उन्मत्त अवस्था में और मदमत्त अवस्था में, उन्मादित अवस्था में जब रति रति रण युगल के बीच में घटित होता है तो उस समय बहुत से जो रूल्स रेगुलेशन सब चौपट हो जाते हैं। इस प्रकार की विचित्र रतिरण कौशलता दिखाने में, क्योंकि एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उत्सुक है। यदि एक दूसरे पर विजय पाने के लिए अपना पूरी शक्ति अथवा पूरी अपनी जो कलाकृति है उसको व्यक्त नहीं करे तो परस्पर को आनंद नहीं आएगा। यदि दोनों रसाकसी में दोनों बराबर के एक दूसरे को पराजित करने में सक्षम ऐसे एकदम, तब कॉम्पिटिटिव रोमांच अलग होता है। तो उसी प्रकार है, तो वहां पर बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो उसी अवस्था में वो मधुर कांची खो दी। अब जब रति रण के समाप्त होने पर जब सखियों के बीच में राधा रानी और राधा श्याम सुंदर विराजमान है, तो फिर समय सखियां भी उनके मनोरंजन कर रही है, और सखियों का तो आनंद है कि प्रिया प्रीतम को खूब का आनंद बढ़े। और कभी कभी वो ऐसा माहौल होता है उसमें राधा रानी को भी बहुत नृत्य अपने साथ करने के लिए प्रेरित करती है। तो उस अवस्था में श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए जब राधा रानी नृत्य करने के लिए तैयार हो जाती है, तब अचानक ख्याल आता है कि जो कमर में जो कांची थी वो तो है गई। उस प्रकार की लीला, और बड़ी ही अच्छे ढंग से किंकरी ने वो सेवा की। जहाँ पे रतिरण हुआ वहां से वो ले आई। तात्पर्य है कि हम ये जो श्रवण अनुशीलन कर रहे हैं इस प्रकार के अंतरंग सेवाओं का, इससे ही ये जो नित्य परिकरों की जो भाव परिपाटी है, किस प्रकार भाव में डूबे हुए स्फूर्ति स्फूर्ति में सब कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मंजरी रूप से, तुलसी मंजरी रूप में ये सब सेवा संपादित कर रही है। तो हम भी इन नित्य परिकरों की भाव परिपाटी के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि को, इनके माध्यम से ही, इसको द्वार बनाकर ही हमारे स्वरूपानुरूप भगवान का हमारा जो संबंध है भगवान के प्रति, नित्य स्मृति एक संबंध को लेकर ही है ना, या रति कहिए, जिस रति को हम लक्ष्य कर रहे हैं साधक रूप में। तो नेचुरली इन नित्य परिकरों के जो भाव परिपाटी जो व्यक्त हुई है इन श्लोकों में, उसका बार बार अनुशीलन करने से वो भाव परिपाटी से न केवल हम परिचित होंगे बल्कि हमारा रोमांच भी जागृत होगा कि यस, ऐसा सौभाग्य हमें भी मिल सकता है। तो साधक के चित्त में वो जो संबंध भगवान के साथ में राधा रानी की किंकरी होने का जो जो एहसास है, जो गुमान है, वो एकदम फिक्स अप हो जाता है।
और उसके अनुरूप जो रति है हमारे चित्त मन में क्रमशः प्रवेश करती है। ये बहुत इतना कृपा है वास्तव में। महाप्रभु का मनोभीष्ट की पूर्ति हेतु ही जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को यदि हम अपने जीवन में अनुशीलन के माध्यम से अपने आप को लाभान्वित करते तो अवश्य ही जो जिस जात रति, जिस रति भावोल्लास रति, कौन सी रति? भावोल्लास रति की मैं राधा रानी की किंकरी हूँ और मुझे राधा रानी के कंकरित या चरणों की सेवा या उनकी अंतरंगता के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जो विलाप कुसुमांजलि है, ये मंजरी भाव उपासना की अन्यतम कृति है। मतलब इसमें सब कुछ ही अंतरंगतम जो किंकरी होने का जो सौभाग्य है, उल्लास है, रोमांच, सब कुछ इसमें प्राप्त होता है। इसीलिए विलाप कुसुमांजलि हम देख सकते हैं कि इतने ग्रंथों का हमने अनुशीलन किया है। विलाप कुसुमांजलि वैसे विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के जो चरणाश्रित है या उनकी परंपरा, कृपा, शिक्षा परंपरा में जो है, हम गौड़ीय वैष्णव साधकों की ये विशेष आस्वाद्य है। इसका श्रवण कीर्तन चिंतन राधा रानी की ध्रुवानुस्मृति को प्रदान करने वाला है। इस राधा रानी की ध्रुवानुस्मृति अर्थात किस संबंध में कि मैं राधा रानी की एक नित्य अंतरंग किंकरी हूं, तो मेरी स्वामी मुझे तो बतलाएगी, मुझे तो आदेश देगी, उनसे हमारा अटूट संबंध है। और उस अनुभूति, उस एहसास को पाने के लिए इसका श्रवण, विलाप कुसुमांजलि और ऐसे ही अन्य ग्रंथों का श्रवण उस रति या उस ध्रुवानुस्मृति, रति ध्रुवा, ध्रुवानुस्मृति, ध्रुव मतलब एकदम फिक्स्ड, अटूट, अखंड। स्मृति मतलब वही तो रति है ना। रति में क्या होता है? किसी चीज की स्मृति, प्रिय, बड़ी रुचिकर स्मृति सतत बनी रहती है। तो उस हम हमारी वर्तमान जो अजात रति से जात रति प्राप्त करने के लिए ये जो अनुशीलन है, ये बिल्कुल अव्यभिचारी एकनिष्ठ स्थायी साधना है। तो पिछले श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूपावेश में राधा रानी से प्रार्थना की है ना। प्रार्थना में यही बताया कि जो जो उनकी सेवा अभिष्ट है, जब तुम इस असमंजस में आ जाओगे, अरे वो कांची कहाँ चली गई, अब मैं खुद तो ढूंढने जाने वाले है नहीं, तो राधा रानी को ये एडवांटेज है कि उनकी ही अंतरंग जो किंक्रिया है वो उनके भाव के अनुरूप सब कुछ तत्पर रहती है। जैसे ही स्वामी ने इशारा करेगी किसी को, लेकिन इस पूर्ति में पिछले श्लोक में अनुभव किया, और जो सेवा मांगी है उसके अंतर्गत स्वरूप के आवेश में करेगी, हे शशिमुखी, शशिमुखी संबोधन किया। प्राणनाथ के साथ निबिड़ मदन युद्ध का अवसान होने पर अपनी प्रिय कांची कुंज में छोड़ आई। अब वहां से आकर ध्यान गया कि कटी में कांची नहीं। उसे लाने के लिए तुम क्या मुझे इंगित कर भेजोगी, मुझे इशारा करके भेजोगी? कैसी प्रिया है। ये सब इसलिए हमारे लिए करने की है। स्वामी जी को जरूरत है किसी न किसी की, तो जो उस ध्यान में लग गई कि स्वामी जी की जरूरत है, खुद तो जाएगी नहीं, अब मुझे ही आदेश दे देगी। इस प्रकार का ये भाव में प्रवेश इसी प्रकार का होता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी एक जगह लिखा है कि वो जो कुरुक्षेत्र में ब्रह्मकुंड है ना, ब्रह्मकुंड के तट पर कुटी बनाकर उसमें राधा रानी जिस चीज को पाने के लिए व्याकुल है, या जिस चीज है ना विरह अवस्था में, तो उस प्रकार की चिंता करते हुए उनकी सेवा में संलग्न होना चाहती है। देखिए एक साइकोलॉजिकल, ये जो मंजरी भाव की उपासना, रागानुगा भक्ति है ना, ये कैसी है।
मिलन की अवस्था में तो सब कुछ अनुकूल अनुकूल है, ललिता विशाखो सभी अंतरंग सखियां लगी हुई है। मिलन की अवस्था में तो कोई आवश्यक नहीं, लेकिन जब विरह की अवस्था में, विरह की अवस्था का जो चिंतन के उसमें, अब वहां पे ये थोड़ी कोई किसी की कमी है, कमी नहीं होते हुए भी साधक का चिंतन ऐसा हो कि इस प्रकार की घटना घटित हो रही है और राधा रानी को इस चीज का अभाव है, तो कोई भी विरह के अंतर्गत, या जैसे यहाँ पर अब अभाव महसूस कर रही है राधा रानी अपनी कांची का, तो इस प्रकार की चिंता जिसे हो जाए और उस चिंता में मग्न होकर और किसी को, और किसी का सूझ नहीं रहा, जब हमारी एकांतिक चिंता में राधा रानी की वो जो कांची खो गई है, उस चिंता में हम राधा रानी से रिक्वेस्ट करके, स्वामी जी मुझे मालूम है तुम्हारी कांची कहाँ है, तो उस समय शायद बाकी को मालूम नहीं है। ये लीला आई है जुआनुस्मृत ऐसी कि जिस ध्यान में हम लग गए, अब उससे इतने संलग्न हो गए कि राधा रानी अब हमको ही आदेश देगी। अरे भाई और किसी को देना होता दे देती ना, अब तो वैसी चिंता हम ही कर रहे हैं और हम राधा रानी से जुड़े हुए उस चिंता में कि राधा रानी सोचती कि मेरी मेरी कांची का है, मेरी कांची का है, तो भाव भावमग्न अवस्था में कह रही है कि उसे लाने के लिए तुम क्या मुझे इंगित कर भेजोगी, मैं जानती हूँ कहाँ पर है। तो कटिभूषण स्वामिनी को प्रिय क्यों है? क्योंकि श्याम सुंदर को प्रिय है, वह श्याम सुंदर को बड़ा सुख देता है। ये कटिभूषण जो वस्तु श्याम सुंदर को आनंद देती है वही राधा रानी को प्रिय है, इसलिए नहीं कि वह स्वयं को प्रिय है। राधा रानी की प्रियता और अप्रियता सभी कुछ श्याम सुंदर की प्रियता और अप्रियता से जुड़ा है। गोपिका जाने न कृष्णेर मनेर वांछित, हाँ? गोपियों का, गोपियां भगवान भगवान के कृष्णेर मनेर वांछित, भगवान कृष्ण मन में क्या चाहते हैं ये गोपियां सभी जानती है। प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समिहित, और उसके अनुरूप ही प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समित, इष्ट को भाए, इष्ट को प्रसन्न करे, उस प्रकार की परिपाटी में बड़ी एक्सपर्ट है गोपियां। से ही गोपीगण वैसी एक्सपर्ट चतुर महाभाव युक्त गोपियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ कौन है? से ही गोपीगण मध्य उत्तमा राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका, रूप गुण सौभाग्य में सबसे अधिक है, सुपरलेटिव ऐसा सौभाग्य राधा रानी का, ऐसी की सभी गोपियों में अति श्रेष्ठ, रूप गुण और सौभाग्य की दृष्टि से और प्रेम की दृष्टि से सर्वाधिकार। तो नित्य के समय श्याम का आनंद बढ़ाने के लिए ये जो कांची की आवश्यकता कब पड़ती है राधा रानी को? नित्य के समय श्याम का आनंद बढ़ाने के लिए, और युद्ध के समय मतलब रति युद्ध के समय मत्तता में वृद्धि करने के लिए वह कांची होनी चाहिए राधा रानी के पास। तभी मधुर कांची स्वामिनी को इतनी प्रिय है। विलास बहुत पहले ही हो गया है, अब तो विलास के उपरांत प्रिया प्रीतम सखियों के साथ, सखियों के इर्द गिर्द सखियों के साथ युगल रत्न सिंहासन में विराजमान है। श्री युगल मणिमय वेदिका पर बैठे हैं, सखियां आ गई है, वे राधा श्याम के आनंद वर्धन के लिए उनके आगे नृत्य कर रही है। विचित्र वाद्यों की ताल के साथ संगीत और निर्गित मधुर नृत्य, मधुर मादल रसाल, जो मृदंग ड्रम्स इत्यादि वो बहुत मधुरता के साथ बज रहे हैं। मधुर मादल रसाल, मधु मधुर करताल, करताल की भी जैसे गति है ना एकदम, टाइम पूरी एक 1.100 का भी उसमें ताल में कुछ गड़बड़ हो तो मधुर करताल, मधुर नटन गति भंग। गोपियां अपनी जो डांसिंग है ना, नृत्य के समय जो उनकी जो स्टेप्स, उनकी जो हाव भाव है, गति भंग, गति भंग मतलब जो नृत्य में तो पैर इधर उधर आते हैं, तो उनकी जो नृत्य भंगिमा है, मतलब नाचते समय जो उनकी पैरों की भंगिमा है, गति,
बड़ी मधुर है। मधुर नटन गति भंग, नटन मतलब नाचते हुए उनकी जो पैरों की गति है, और जो हाव भाव बड़े ही मधुर है। मधुर मधुर रस भंग, और मधुर मधुर ही की जो मधुर जो लीलाएं हैं, रस भंग उसका प्रकाश है। मधुर मधुर रस गान, तो मधुर मधुरी हो रसमय गीत गा रहे हैं। और तो इस इतना अच्छा मनोरंजन प्रिया प्रीतम का हो रहा है सखियों के द्वारा, तो सखियां अपने साथ कुछ स्वामिनी को भी लाना चाहेगी। तो सखिया स्वामिनी से भी थोड़ा नृत्य करने के लिए आग्रह करती है। सखियों के आग्रह को तो राधा रानी मना नहीं कर सकती। राधा रानी नृत्य करेंगी, श्याम सुंदर वंशी में फूंक मार रहे हैं, वाह। श्याम से अनुमोदन किया सखियों का, हाँ हाँ बराबर, नचाओ इनको और हम बंसी बजाएंगे। रटती रबाव महती कपिनास, राधा रमण करु मुरली विलास। रटती रबाब महती कपिनास, तो रटती मतलब बोलना कहो रटती, या नियुक्त करना। रबाब महती कपिनास, ये अनेक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक तारा, रबाब, महती, महती ये जो संगीत के जो संगीत में जो सुर और जो ताल, जो शब्द है ना, तो वो ध्वनि को लेकर है। कपिनास इंस्ट्रूमेंट, तो ये रट रहे मतलब बज रहे, रट रही मतलब बज रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। क्या क्या, रबाब महती कपिनास इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और वहां पे राधा रमण करूं मुरली व्यास, और राधा रमण श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं, मुरली बजाने में मत हो रहे हैं। रही रही राग रचे रसवंत, रति रत रागिनी रमंत रमण वसंत। तो राग, वसंत राग, वसंत राग, रमन, रमन मतलब पति। जैसे वसंत राग हो, जैसे पति बनकर विराजमान है, और उसके साथ में रतिरण रागिनी, वो जो रागिनी है, रागिनी कौन है, रागिनी तो स्त्रीलिंग हुई ना। तो वसंत, वसंत राग की जैसे पत्नी बनकर विराजमान है, रति रत रागिनी, मतलब म्यूजिक जो वातावरण उसमें, मतलब बहुत ही प्रिया प्रीतम को बड़ा ही मन भावन उस प्रकार का। जैसे जिस प्रकार रति, रति किसे कहते हैं, रति ही वास्तव में जो कामदेव है उनकी पत्नी है। तो रति रत, रति रत कौन होते, कामदेव होता है ना। तो उसी प्रकार वसंत ऋतु में जो राग फूट रहा है, वो तो जैसे वसंत, तो रमन पति बना है, और पति किसका बना है, रागिनी का। तो रागिनी, रागिनी यहाँ करने से जो रति रथ है, रति रथ रागिनी रमण वसंत, तो जो वातावरण है उसमें जैसे रति रागिनी पत्नी होकर, रमन जो कामदेव है, वसंत। तो यहाँ पर प्रिया प्रीतम हमारी स्वामिनी श्याम सुंदर, दोनों ही तो चिन्ह मिथुन है, वही मूल कामदेव है, और राधा रानी ही मूल कौन है, रति है। आई बात सुनिए, लेकिन यहाँ पर जो वातावरण उसमें ऐसी उत्प्रेक्षा की गई है कि रही रही राग रचय रसवंत, रति रत रागिनी रमण वसंत। तो नृत्य करने को होती है स्वामिनी, तो देखती है कि कमर में करधनी नहीं, कमर में क्या नहीं है, कांची नहीं है मधुरता। तो क्या किया जाए, क्योंकि नहीं है तो फिर वो जो ध्वनि नृत्य में जो आवश्यक
वो सटल ध्वनि ध्वनि होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। कांची का शब्द नहीं हो रहा, नाच नहीं जम रहा, तो क्या किया जाए? तब याद आई कि कांची तो कुंज में छोड़ाई, आंखों के इशारे से तुलसी को कांची लाने के लिए भेज दिया है, भेज दीजिए। आज का जो अनुशीलन है इसी से कंटिन्यूएशन, इसलिए पुनः वापस ले रहे हैं। तुलसी कुंज में जाकर देखती है, जैसा कि हमने पिछली बार भी इसका अनुशीलन किया था, देखती कि अनादर के साथ कांची अभिमान की है। ये तो एक दृष्टिकोण है रसमय भाषा का, क्योंकि कांची को अभी अभिमान क्या है कि स्वामिनी मुझे धारण करती है और आज मेरी अवज्ञा करके मुझे छोड़ के चली गई। वैसे स्वामिनी ने जानबूझ के नहीं छोड़ा है, लेकिन जहां पर प्रीति होती है, जहां पर अपना एक प्राइड होता है, तो वहां पे कोई अनजान में भी यदि अपने प्रियतम या प्रिया द्वारा यदि कुछ भूल हो जाए तो उसका रोष तो होता है, रोष तो बनता है, मान तो बनता है। तुलसी कुंज में जाकर देखती है, अनादर के कारण कांचे अभिमान किए है और नहीं बसती, और नहीं बसती। तो राधा रानी, जो राधा रानी की है, उनकी मत्तता की निबिड़ता ऐसी ही है, जो अपने आप को राधा रानी की मानते हैं। तो उनकी ममता की, उनकी ममता ममत्व भाव के, मैं राधा रानी की हूं, मैं राधा रानी से जुड़ी हूं, तो राधा रानी ही मुझे आके स्वीकार करे। तो उस प्रकार ममत्व भाव भी बहुत घनीभूत है, निबिड़ता ऐसी ही है। कैसी ममता है कि तुम मेरी हो, ममत्व भाव है। तुम मेरी हो, मेरे प्रति तुम्हारी उपेक्षा अनादर प्राणों को सहन नहीं। ये तुम मेरी उपेक्षा करती हो तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें, तुम्हारे द्वारा उपेक्षित होकर मैं किसी के द्वारा अपेक्षित होने को स्वीकार नहीं हूं। जब तुम्हें शाम सुंदर स्वीकार कर लेंगे, ब्रज स्वीकार, कुछ भी अपेक्षित नहीं। राधा रानी से उपेक्षित होकर मुझे कुछ स्वीकार नहीं है। तुम मेरी हो, मेरे प्रति तुम्हारी उपेक्षा अनादर प्राणों को सहन नहीं। तुलसी कांची का मान भंग कर रही है। अरे निबिड़ मदन युद्ध में, मदन मद में, निबिड़ मतलब वो भी जबरदस्त, मदन युद्ध, मदन मतलब रति युद्ध में, मदन मद, रति रत विलास मद में मत तो होकर तुझे भूल गई है हमारी स्वामिनी। तू उनकी इतनी प्रिय वस्तु है, तुझे क्या वे यूं ही जानबूझ के छोड़ गई है? नहीं नहीं, लाड से वक्ष से लगाकर चुंबन किया, सजातीय संग मिल गया ना। जैसे तुम स्वामिनी को बहुत प्रिय हो, वैसे मैं भी प्रिय हूं और हमें स्वामिनी प्रिय है। तो तुलसी ने उस कांची को लाड़ से वक्ष से लगाकर चुंबन किया, मान भंग हुआ, कांची मधुर रव से झंकृत हो उठी। उस चिन्मय राज्य में कोई भी चीज जड़ नहीं है, सब कुछ चैतन्य रूप है। कांची मधुर रव, रव मतलब ध्वनि से झंकृत हो उठी, गुप्त रूप से ले आई तुलसी और स्वामिनी को संबोधन करे, शशि मुखी संबोधन कर रही है। आकर देखती है किंकिणी के लिए स्वामिनी का मन खराब है। क्या देखती है? किंकिणी के लिए स्वामिनी का मन खराब है। किंकिणी, किंकिणी मतलब वही कांची, कांची के लिए मतलब कांची को नहीं पाकर स्वामिनी का मन उचाट है ना। तभी शशिमुखी कलंकी चांद की तरह मुख थोड़ा म्लान है। राधारानी का तो जो मुखचंद्र है बिल्कुल निष्कलंक है, प्रफुल्लित है। मधुगंधी मृदु स्मितम एतद अबोध, मधुरम मधुरम, कोई दाग है ही नहीं, कोई कलंक है ही नहीं। लेकिन कांची को नहीं पाकर, किंकिणी के लिए मन खराब है नहीं पाकर। तभी शशिमुखी कलंकी चांद की तरह मुख थोड़ा म्लान है, ऐसा संबोधन किया है किंकरी ने। किसी को पता तक नहीं चलेगा, स्वामिनी का नित्य भी बंद नहीं होगा, वो तुलसी किंकिणी पहना देगी। किस प्रकार सभी की दृष्टि राधा रानी पर टिकी है। राधा रानी ऐसा उन्मत्त होकर नृत्य कर रही है, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुरूप सभी को सेंट्रल पॉइंट राधा रानी का नृत्य। एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन राधा रानी,
सभी की दृष्टि राधा रानी पर टिकी है, सभी की दृष्टि से बचकर पहनानी होगी। ये लोग नित्य सिद्धा किंकरिया है, इन लोगों की सेवा परिपाटी के चिंतन से भी साधक का भाव सुष्टु होगा। सुष्टु होगा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, दृढ़ होगा। नाचते नाचते श्रीमती की ओढ़नी खिसक जाती है। ये तो सब यदि किस प्रकार और किसी को और किसी से दिखे बिना ही पहनानी होगी ना, तो स्वामी नाचते नाचते श्रीमती की ओढ़नी खिसक जाती है। बस उसी को ठीक करते करते दूसरों के अनजाने में किंकिणी पहना दी। नित्य माधुरी झंकृत उठी। स्वामिनी को कैसा आनंद! सेवा सार्थक हुई जानकर तुलसी के भी आनंद की सीमा नहीं। सहसा इस पूर्ण में विराम और प्रार्थना के अंतर्गत वही कि मुझे कब आदेश देगी, कब आदेश दोगी कि तुमसे लाने के लिए है। तो ये जो सेवा संपादित हुई, उसके बाद में पुनः स्फूर्ति जो प्राप्त हुई, उसमें राधा रानी का एक मूड, राधा रानी का एक जो विशेष विशेष निसंकोच जो व्यवहार है किंकरी के साथ, ये व्यवहार सखियों के साथ संभव नहीं। ये सौभाग्य सखियों के प्रति इस प्रकार की, इस प्रकार का एटीट्यूड, इस प्रकार की बिंदास्ता, इस प्रकार की है ना। वो कहते हैं कि बाल्यदासी का तात्पर्य क्या है? बाल्य मीन्स टोटली एट वंस डिस्पोजल। किंकरी इज लाइक बाल्यदासी। पाल्य मीन्स द पेट, पालतू पशु होता है, लाइक पेट एनिमल वी कीप and we can just behave with that pet in whichever way, you know, very not worrying about the formal uh, etiquette of dealing with someone, anybody, you know. So while dealing with the सखियों के साथ जो व्यवहार राधा ने करती है, उसमें तो बहुत सावधानी और है ना, एक एटिकेट का पालन करती है, सखियों को आदर देती है, मान देती है। लेकिन राधा रानी अपने मन की जो भी भाव उनको व्यक्त करना होता, निसंकोच और अपनी भड़ास, अपनी या अपनी जो ट्रॉमेटिक स्थिति है उसको रिलीज करने के लिए कभी कभी किंकरी का यूज कर लेती है। जो कुछ उनके साथ ऐसा बन जाए जो इतना मन भावन न हो राधा रानी का, तो राधा रानी उसके ऊपर भर्त्सना कर देती। तो आज के श्लोक में इतना अद्भुत किस प्रकार स्वामिनी की जो भर्त्सना है, उस भर्त्सना की उत्प्रेक्षा कर रही कि तो क्या तुम मेरे प्रति ईशत, इस प्रकार की जो क्रोध से भरकर तुम मेरी ताड़ना करोगी, तो फिर ललिता के कहने से फिर क्या तुम मेरे प्रति ईशत कृपा दृष्टि निक्षेप करोगी। इस प्रकार की अद्भुत लीला है। श्लोक संख्या 95। केनापि दोष लव मात्र लवेन देवी संता संतांग्रयमान इह धीरमते त्वयोच्चैः रोषेण तल ललितया किल नीयमान संदृक्ष्यते किमुमनाक् सदयं जनोऽयम्। धीरमते त्वया उच्चैः। तो केनापि दोष लवमान, छोटे से किसी दोष, अब दोष क्या है, तो ये तो रस रसराज का जो व्यवहार है ना, उसमें स्वामिनी परम स्वच्छंद है, एंड स्वामिनी इज ऑलवेज राइट। किस प्रकार स्वामी इज ऑलवेज राइट, लेकिन जो दिग्दर्शन है बड़ा अनूठा है। हे धैर्यशालिनी वृंदावनेश्वरी, किसी अति अल्प दोष के कारण तुम अतिशय क्रोध से भरकर मुझे इस ब्रज में ताड़ित करोगी। क्या उस भाव राज्य में किसी का भी दोष हो सकता है क्या? लेकिन किसी न किसी पर तो बात है। अब अनबनी या विरोध ये तो होता रहा है ना, तो फिर किसी न किसी के ऊपर दोष का भार तो लेना पड़ेगा। तो किंकरी अपना ही दोष मान लेती है, ठीक है
मेरे दोष के कारण ही तुम जो थोड़ी अतुष्टि व्यक्त करके मेरी भर्त्सना की है, तो फिर तुम मेरी भर्त्सना करोगी तो क्या हालत होगी बोलो। राधा रानी यदि किंकरी की भर्त्सना करे तो किंकरी तो रोएगी तो जिनको केवल प्रसन्न ही करना चाहती है, अपने किसी छोटे से दोष, अल्प दोष के कारण यदि राधा रानी को अतिशय क्रोध आके भर्त्सना करे तो किंकरी तो रोएगी। तो फिर समाधान कौन करेगा? कौन करेगा समाधान? वेरी गुड। तुम अतिशय क्रोध से, किसी अति अल्प दोष के कारण तुम अतिशय क्रोध से भरकर मुझे इस ब्रज में ताड़ित करोगी। निकल जा कुंज से यहाँ। तत्पश्चात जब ललिता मुझे तुम्हारे पास लाएगी तो क्या तुम मेरे प्रति ईशत, ईशत मतलब थोड़ा सा ईशत कृपा दृष्टि निक्षेप नहीं करोगी? कितना अद्भुत है। तो राधा रानी की भर्त्सना किस प्रकार का पात्र बनती है, हाँ? राधा रानी की भर्त्सना रूपी कृपा का पात्र बनती किंकरी, इसका अद्भुत वर्णन है। तो कंटिन्यूएशन में है कि पिछले श्लोक में स्फूर्ति में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलास कुंज से, रतिरण स्थान से, विलास कुंज से कांची लाकर यथा समय श्रीमती के कटी देश में पहनाकर श्री राधा रानी का प्रसाद पाया, कृपा प्राप्त की। प्रसाद के रूप में, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन था ना, सेवा संपादित करने से राधा रानी किंकरी का अभिष्ट स्व चर्वित, राधा रानी के द्वारा चर्वित पान किंकरी को प्रदान किया गया ना, उसी की बात करेंगे। यथा समय श्रीमती के कटी देश में पहनाकर श्री राधा रानी का प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा प्राप्त किया। इस श्लोक में किसी और भी अनिर्वचनीय प्रसाद को पाने की कामना कर रहे हैं। राधा रानी का चर्वित पान पाना ये भी तो एक बड़ी कृपा है ना। किसी एक अनिर्वचनीय प्रसाद को पाने की कामना कर रहे हैं। साधक स्मरण में भी श्री राधा का यत् किंचित कृपा प्रसाद अनुभव करने की चेष्टा करे। यह अनुशीलन इतना अनूठा है, हम इससे अपने आप को अलग विलग कर नहीं पाएंगे, और यही हमारा सौभाग्य होगा। स्मरण के समय स्मरणीय भगवान के रूप गुण आदि का अनुभव ही, क्या पता है, स्मरण के समय, तो ये अनुशीलन ये हमें स्मरण ही करा रहा है ना उन लीलाओं का। और उसमें जिस प्रकार तुलसी मंजरी का पार्टिसिपेशन है, उनके साथ हम अपना भी सौभाग्य वहां से संलग्न करेंगे, ऐसा सौभाग्य हमारा भी अवश्य होगा। तो स्मरण के समय स्मरणीय भगवान के रूप गुण आदि का अनुभव ही भजन निपुणता या साक्षात भजन प्रवृत्ति है। स्मरण के समय स्मरणीय भगवान के रूप गुण आदि का अनुभव ही, उनकी अनुभूति, उनका एहसास हो कि काश हम भी एक दिन वहां पर पहुंचेंगे, हमारी भी ऐसी हालत होगी। इस प्रकार का रोमांच, अनुभूति या एहसास होता है तो रोमांच होता है ना, तो उस रोमांच को हम भी अनुभव करें। स्मरण आदि भक्ति आजन अवश्य ही भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। स्मरण आदि भक्ति आजन अवश्य भगवान की कृपा पर निर्भर करता, किंतु साधक के भी मन संयोग की एकांत आवश्यकता है। भगवान हमें उनके स्मरण से संपन्न करे, ये भी उनकी कृपा है ना? नहीं तो हम चाहकर भी किसी का स्मरण कर पाते हैं क्या? शास्त्र तो यही कहते हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। जितने भी विधि विधान, विधि वाक्य मतलब पालन करने के लिए, और निषेध वाक्य उनसे दूर रहने के लिए, तो निषेध वाक्य हो अनर्थ से दूर रख हमें करने के लिए, अनर्थ के कारण ही हमारा क्या हो जाता है, भगवान का विस्मरण।
इसलिए जितने भी शास्त्र के उपदेश है या तो अन्वय वाक्य विधि वाक्य है जिससे भगवान का स्मरण बना रहे, और जो दूसरे निषेधात्मक व्यतिरेक भाव से जो उपदेश है वो हमें व्यसन से मुक्त करने के लिए, अनावश्यक एंगेजमेंट उससे दूर रखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो स्मरण को पुष्ट करने के लिए हम क्यों नहीं भगवान का जप करते समय भी हम चाहते हैं कि भगवान का स्मरण सतत बना रहे, लेकिन उस अवस्था में भी पूर्व जन्मों के अनंत अनंत जो कर्म ग्रंथि या वासनाओं के संस्कार है उनमें भगवान के स्मरण सतत स्मरण से च्युत कर देते हैं। हम खुद अपना अनुभव कर रहे हैं ना। तो हमारा भरसक प्रयत्न होना चाहिए भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम भगवान का सतत स्मरण कर सके। यही बात करिए कि भगवान की ऐसी कृपा की हम प्रार्थना करें, हम अपने प्रयास से भी हम अपना प्रयास करें, और भगवान भी ये चाहते हैं कि हम सतत उनसे अखंड भाव से जुड़े रहें। अखंड भाव से जुड़ा मतलब सतत स्मरण होना। तो भगवान की ऐसी कृपा की हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन प्रार्थना ही नहीं प्रयत्न भी करना है। हमारे जो साधक के भी मन सहयोग की एकांत आवश्यकता है। तो नेचुरली प्रार्थना करें में वही मांगे, तो प्रार्थना ये जो हमारा भजन है वो सतत प्रार्थना ही तो है। सतत प्रार्थना हो जाए, कीर्तनीय सदा हरि, ये नित्य स्मरण की अवस्था है। तो इसके लिए मन संयोग की एकांत आवश्यकता है। तो जब भगवान हमारा प्रयत्न देखेंगे, कृष्णा इज इम्प्रेस बाय द एंडेवर, जो हमारा प्रयत्न है, एफर्ट है, तपस्या है, कोशिश है, दैट मैटर्स। तो कोशिश करते हुए भी भगवान की, अब कोशिश करके भी जो दुर्लभ वस्तु है, जो कहते हैं कि आसक्ति या नित्य स्मृति, ध्रुवानुस्मृति, इट इज रेयरली अचीव्ड। बहुत रेयर। तो हमारा जो प्रयास है उससे भगवान इंप्रेस हो और हम पे कृपा कर देंगे। ठीक है, कोई मेरे साथ जुड़ा रहने के लिए, मेरे स्मरण में हमेशा के लिए मर रहा, इतना स्ट्रगल कर रहा, चलो इसको हम नित्य स्मरण प्रदान कर देंगे। अरे खुद के प्रयास से यदि भगवान का नित्य स्मरण प्राप्त हो जाता तो फिर ये जो विधि वाक्य वही पर्याप्त होते ना। लेकिन हम जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, शास्त्र भी जानते हैं कि कितनी ही विधि वाक्य दो, लेकिन जब तक अनर्थ की ग्रंथि नहीं छूटती तब तक नित्य स्मरण संभव नहीं। लेकिन अनर्थ भी कितने अनंत, अनर्थों का भी इतना ताता है। कहने का तात्पर्य है साधक का खुद का प्रयास हो और भगवान से प्रार्थना हो तो अवश्य ही नित्य स्मरण जो अल्टीमेटली फिर रति को उत्पन्न करती है, जिससे हम सतत सतत चिंतन स्वरूप के अनुरूप राधा कृष्ण युगल के चरणों की सेवा का चिंतन हम कर सकते हैं। साधक के भजन परिश्रम या भजन अध्यवसाय के अनुरूप भगवान की करुणा साधक भक्त में संचारित होती है। अवश्य ही भक्त अनुरंजन के स्वभाव के पीछे भगवान की कृपा की ही प्रबलता मुख्य बात है। भगवान कृपालु है ना, तो वास्तव में भगवान की कृपा के कारण ही भगवान का जो भक्त अनुरंजन जो उनका स्वभाव है, भक्त अनुरंजन के स्वभाव के पीछे भगवान की कृपा की ही प्रबलता मुख्य बात है। तो अब कृपा करना भी ये तो भगवान की इच्छा शक्ति के है। तो नेचुरली भगवान को इम्प्रेस करने के लिए ही हमारी साधना है कि भगवान आप तो कृपालु, आप कृपा कर दो ना, हम आपकी कृपा के लिए मरते हैं। तो हमारा साधन भजन करते समय भी हमें भगवान की कृपा से ही जो लब्ध है ऐसा मानना चाहिए, न कि मेरी साधना करने से मैं भगवान को खींच लूंगा, भगवान तक पहुंच जाऊंगा, या भगवान से जो करवाना कर देंगे। भगवान की कृपा से ही वो भगवान की नित्य स्मृति या ध्रुवानुस्मृति या रति संभव है। तो जब भगवान जब
भगवान जब साधक का प्रयास देखते हैं कि वास्तव में मुझे मेरी अखंड स्मृति से में रहने के लिए बड़ा उत्सुक, बड़ा आतुर है, भगवान वो प्रदान कर देते हैं। तो अवश्य ही भक्त अनुरंजन के स्वभाव के पीछे, भक्त अनुरंजन मतलब भक्त को अनुरंजन, मतलब प्रसन्न, भक्ति को प्रसन्न करना, भक्ति को तुष्ट करना, ये भगवान का स्वभाव है ना, ये उनकी कृपा के अंतर्गत ही आता है। अवश्य ही भक्त अनुरंजन के स्वभाव के पीछे भगवान की कृपा की ही प्रबलता मुख्य बात है, किंतु भजन उत्कंठा के बिना उस करुणा को पकड़े रखने या अनुभव करने की योग्यता नहीं आती। तो इसीलिए तुरंत हम भजन तो करते, तुरंत भगवान क्यों नहीं दर्शन देते, उस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए। जो चीज पाना चाहते हैं, भगवान की नित्य स्मृति या रति, रति इज रेयरली अचीव्ड, इसीलिए रेयर है कि भगवान तुरंत उसे नहीं देते, बल्कि साधक की भजन उत्कंठा बढ़ाने के लिए वो और इंतजार कराते हैं। तो उत्कंठा जब बढ़ती है, जब लालसा बढ़ती है, लोभ बढ़ता है, तभी हम भगवान की करुणा को आकृष्ट कर सकते हैं या भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। उत्कंठा बढ़ी हुई, उत्कंठा जो लालसा, तो जितनी लालसा में प्रार्थना हम सुनते हैं, उनमें वो भक्त अपनी उत्कंठा, अपनी अक्षमता, अपना दैन्य प्रकाशित करता है ना। तो और वो दैन्य ही उसकी योग्यता बनकर फिर भगवत कृपा से उसे संपन्न कर देती है। दूसरे शब्दों में, बहुत साधक साधन करके भी यदि उनकी कृपा का उद्रेक न हो तो उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत साधन करने पर भी आवेश यदि साधन का हो कि मैं इतनी साधना करता हूँ, इतना जप करता हूँ, इतनी परिक्रमा करता हूँ, इतने व्रत करता हूँ, साधन का आवेश है ना, ये आवेश किसका मुझे साधन में, कि भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को सदैव स्मरण में रखने के लिए तो उस भजन में डूबे साधक, न कि साधन का आवेश बढ़े। तो बहुत साधन करके भी यदि उनकी कृपा का उद्रेक न हो, कृपा का उद्रेक क्यों नहीं होगा, क्या कारण होगा कि भगवान की कृपा का उद्रेक न होगा? तो हमारी साधना में ही कुछ अपराध हो रहे हैं, अथवा हमारा जो आवेश है, तो साधन का आवेश होता है, तो सेंस ऑफ एक प्रकार की एकम्प्लिशमेंट, अपनी साधना का गुमान होता है, जिससे साधक की जो एरोगेंस आती है कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, इतना इत्यादि। तो जब खुद का, जब आत्म केंद्रितता बनी रहती है ना, साधन का आवेश, मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतना, मैं बना रहा ना, तो आत्म केंद्रित हुई, हमारी चेतना कहाँ होनी चाहिए केंद्रित? स्वामिनी केंद्रित, युगल केंद्रित होनी चाहिए। युगल केंद्रित होते ही फिर भगवान जो परम कृपालु है, साधक का प्रयास देख के तो उन पे वो कृपा कर ही देंगे, जिससे उन्हें वो अखंड स्मृति प्रदान करेंगे। तो बहुत साधन अपेरेंटली करके भी यदि उनकी कृपा का उद्रेक न हो तो उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, कितनी साधना कर। तो भगवान की जो कृपा है ना, तो उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारा साधन भजन ऐसा हो जिससे भगवान इम्प्रेस्ड हो। भगवान यदि इम्प्रेस्ड हो तो उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि हम भगवान को इम्प्रेस करने के बदले खुद को ही स्थापित करने के लिए, खुद को ही श्रेष्ठ साधक या दूसरों की अपेक्षा अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए हम भजन करते, वो हमारी मानसिकता हो, तो फिर भगवान की कृपा को हम आकृष्ट नहीं कर सकते, है ना? तो बहुत साधन करके भी यदि उनकी कृपा का उद्रेक न हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमारी आत्म केंद्रिता है, भजन करके भी आत्म केंद्रित हम है, युगल केंद्रित नहीं हुए, तो उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना ही साधन संपत्त्या हरि तुष्यति कर्मवत भक्तानाम दैन्यम एक, भक्तानाम
दैन्यम एवैकम हरितोषण साधनम। अर्थात श्री हरि केवल साधन संपत्ति द्वारा किसी के प्रति संतुष्ट नहीं होते। सुबोधिनी ग्रंथ में ये शास्त्र से कितना बढ़िया, ना ही साधन संपत्तिया हरि तुष्यति कर्मवत। तो कितने कर्मठ होकर बहुत साधन अनुष्ठान व्रत तपस्या करके भी केवल साधन संपत्ति द्वारा किसी के प्रति हरि संतुष्ट नहीं होते। भक्त का दैन्य में ही तो उत्कंठा व्यग्रता प्रकाशित होती है। कोई भगवान के लिए इतना मरता है, ऐसा नहीं कि मैं तो भगवान का खूब जप करके उनके पीछे हाथ पीछे उनके पीछे पड़ जाऊंगा, उनको आना ही होगा। नहीं, भगवान ऐसे एटीट्यूड से बाध्य नहीं होते आने के लिए। लेकिन जब भजन करते हुए भी भक्त का जो दैन्य है कि मैं अक्षम हूं, आई मीन कैपेसिटेटेड, मैं अक्षम हूं, मैं तुच्छ हूं, नगण्य हूं, केवल आपकी कृपा को आकृष्ट करने के लिए ही भजन है। क्योंकि भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन भगवान की कृपा के बिना संभव है क्या? नहीं है। तो भजन में एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भगवान इतना भजन करके भी आप तो बहुत दुर्लभ है, इसलिए आप कृपा करके मुझे प्राप्त हो जाओ, कृपा करके मुझे प्राप्त हो जाओ। मैं आपको प्राप्त कर सकूं किसी भी साधन बल से इत्यादि, वो संभव नहीं है। तो अपनी अक्षमता का जहां भी विचार आएगा वहां पर भक्त में दैन्य ही प्रकाशित होगा, और भक्त का दैन्य ही हरितोषण भगवान की तुष्टि का साधन है। भक्त का दैन्य ही प्रचुर भगवत कृपा का उद्भावन सृष्टि कराता है। भक्त का दैन्य, कृष्णा लाइक्स डेस्परेशन एंड ह्यूमिलिटी। भक्त में राधा रानी तो साक्षात करुणा की ही मूर्ति है। उनकी किंकरी उनकी करुणा धारा में नाना प्रकार से सिंचित होकर धन्य होती है। श्रीपाद की स्फुरन धारा उतर आई है। क्या देख रहे श्रीपाद? तुलसी जब कुंज से गुप्त रूप से किंकिणी लेकर आई, उसी लीला के अंतर्गत उसी एक बार तो किंकिणी पहना दी, ठीक है ना, लेकिन उसके अंतर्गत और क्या घटना घटित हुई वही स्फूर्ति में आएगी। तुलसी जब कुंज से गुप्त रूप से किंकिणी लेकर आई तो ललिता की नजर पड़ गई उस पर। नेचुरली ललिता तो सजाती है ये, राधा रानी की भी। ललिता ने इशारे से पूछा कहाँ गई थी। राधा रानी का उद्देश्य क्या था? सबसे बचाकर, विशेष रूप से सखियों से बचाकर ले आना, नहीं तो उपहास करेंगे मेरा। वाह भाई वाह। ललिता ने इशारे से पूछा कहाँ गई थी, तो एक बार तो कोशिश की किंकरी ने, पीछे बताऊंगी। तुलसी ने इशारे से उत्तर दिया। मगर ललिता को भी, ललिता से भी बाईपास करने की एक्सरसाइज कि अभी तुरंत में जाके स्वामी जी को पहनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए व्यग्र है। तो पीछे बताऊंगी, मतलब बताना तो पड़ेगा। तो तुलसी जब पहनाई राधा रानी को, तो ललिता को दिखाते हुए पहनाई। अब ललिता सखी को कहा है कि भाई पीछे बताऊंगी, जिसके लिए कहा काम तो हो जाए ना, फिर बाद में बता दूंगी। तो तुरंत जाके जब पहनाई तो ललिता को दिखाते हुए पहनाई। एक पद दो काज करना चाहती है किंकरी, लेकिन जो राधा रानी को अभी से किसी को मालूम नहीं पड़े तू मेरी इस प्रकार सेवा कर दे, और किसी को पता न चला। नित्य हो गया है, सखियां परस्पर परिहास रस में मग्न है। ललिता ने देखकर सभी सखियों से गुटुर को करते हुए बात खेल गई। सखियां परस्पर परिहास रस में मग्न है। ललिता जी के गूढ़ परिहास से स्वामी समझ गई कि ललिता को कांची की बात का पता चल गया है। किसी कुंज में अकेली तुलसी को बुलाकर राधा ने कहा, हाँ, सबको बताकर पूरा ढिंडोरा कर दिया, पीट दिया। मतलब मेरी जो प्रतिष्ठा है, मतलब कि मैं जैसे किंकनी को भी अपने साथ सुरक्षित नहीं रख पाई, हो गया ना।
तो किसी कुंज में अकेली तुलसी को बुला के स्वामी ने खूब ताड़ना भर्त्सना की तुलसी की। शर्म नहीं आती है? चल भाग यहां से कुंज से, बेकार की। खूब ताड़न भर्त्सना किया तुलसी का। ताड़न भर्त्सन है कृपाल लक्षण। किसी के ऊपर स्वामी ने ताड़ना और भर्त्सना करे, ये तो कृपा का लक्षण है। अच्छों को ये सौभाग्य नहीं मिलता जब तक किसी के प्रति एकांत निजी जन का ज्ञान न हो, ये मेरी एकांत अंतरंग है, तो उसके प्रति तब तक ताड़न भर्त्सन नहीं होता ना। वो अपना अंतरंग है, उसके प्रति ही ताड़न भर्त्सन होती है। चैतन्य भागवत में अद्भुत दृष्टांत है अद्वैताचार्य का। अद्वैताचार्य को भगवान चैतन्य बचपन में, क्योंकि वो वरिष्ठ है, चैतन्य महाप्रभु तो छोटे, तो उनको बड़ा आदर देते थे। अद्वैताचार्य तो जानते हैं महाप्रभु का तत्व। ये महाप्रभु लौकिक लीला में अद्वैताचार्य को आदर देते हैं, तो आदर देने से उनका बड़ा दुख होता था। तो चाहे कब मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मेरी भर्त्सना करे और मेरे ऊपर प्रहार करे, मुझे शासन करे, इस प्रकार की इच्छा अद्वैताचार्य ने प्रकट की। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अद्वैताचार्य ने श्रीमद महाप्रभु का दंड प्रसाद पाने के लिए विवश होकर अंत में ज्ञान को भक्ति से बड़ा बताकर व्याख्या की थी। तो भक्ति की महिमा को गौण ऐसा प्रकाशित किया, और महाप्रभु से सुनकर एकदम, हाउ डेयर बूढ़े, इस बूढ़े को भगाओ यहां से। तो कहा तो आदर देते थे महाप्रभु अद्वैताचार्य को। ये जानबूझ के उन्होंने भक्ति की अपेक्षा ज्ञान की महिमा को अधिक बताया, तो महाप्रभु को क्रोध आया, और क्रोध आके उन्होंने ऊपर शासन किया। भक्ति बुझाइते से प्रभुर अवतार। भक्ति की उत्कृष्टता, भक्ति की महिमा को स्थापित करने के लिए भगवान का अवतार है। हेनो भक्ति ना मानी वो, यही मंत्र सार। और मंत्र की व्याख्या करते हुए अद्वैताचार्य ने क्या प्रचार किया, क्या शिक्षा दी? हेनो भक्ति ना मानी वो, भक्ति नहीं मानूंगा, यही मंत्र सार। भक्ति ना मानी ले, जब ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं तो ज्ञान के चक्कर में भक्ति को छोड़ देगा ना। हेनो भक्ति ना मानी वो, यही मंत्र सार। भक्ति ना मानी ले, क्रोधे आपना पासरी। आप भक्ति नहीं मानोगे, ऐसा सुनकर भगवान चैतन्य महाप्रभु क्रोधे आपना पासरी। प्रभु मोर शास्ति करीब एक चूले धरी, चूले धरी। प्रभु मोर शास्ति करीब एक चूले धरी। चूले गुजराती शब्द, बंगाली शब्द है। चूले मतलब क्या? प्रभु मोर शास्ति करीब एक चूले धरी। चूले मतलब हार्ट, मतलब चूले कोई शरीर का अंग है। दो नो बंगाली, कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चूले? चूले मतलब बाल पकड़ के, चूल मतलब बाल होता है क्या? तो प्रभु मोरे शास्त्री करीबे के चूले धरी, मेरे मेरे बाल पकड़कर प्रभु मुझ पर शासन करेंगे। वाह वाह, कितना अद्भुत है। जब श्रीमद महाप्रभु ने श्री निताई चांद के साथ शांतिपुर पहुंचकर श्री अद्वैत आचार्य को दंड प्रसाद दिया, तो सजा पाकर आचार्य परमानंद में नृत्य करते हुए बोले, जेनो अपराध कईनू तेनो शास्ति पाईनू। जिनका अपराध मैंने किया है उनसे शासित हुआ हूं। तेनो शास्ति पाईनू, भालो ही करिया प्रभु, बहुत अच्छा किया प्रभु, वेल डन वेल डन। अल्पे अड़ाईनू, थोड़ी सी सजा में ही मुझे छोड़ दिया उसे। अपराध तो मैंने बड़ा किया। भगवान जिसे स्थापित करने के लिए आए हैं, उनका अवतार है, उसके विरुद्ध भक्ति की अवहेलना करते हुए, भक्ति को कम करके भक्ति को नहीं मानूंगा, ज्ञान को स्थापित करना चाहते हो, तो बहुत बड़ा अपराध किया। तो जिनका अपराध कहूं, जेनो अपराध कहूं तेनो शास्ति पायू, उनसे ही मैं शासित हुआ हूं। ये प्रभु तो वेल डन प्रभु, वेल डन। अल्पे एडाइनू, थोड़े से शासन में ही इसको, बड़े अपराध को जिसे टाल दिया। बंगाली शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। अल्पे एडाइनू,
थोड़े में ही उसको जिससे लेट गो कर दिया। एखने से ठाकुराल बुझिनु तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम्हारी ठाकुरता में आज समझ गया। आज मैंने जान ली मतलब मैंने बुझिनु। हाँ कि तुम ठाकुर हो। ठाकुर के अनुरूप तुमने जो उन पर शासन करके जो व्यवहार किया उससे अब तुम्हारी ठाकुराई बुझिनु में समझ गया। और उसके पहले जब तक तुम मुझे आदर देते थे, सम्मान देते थे, तब तुम ठाकुर हो ये मैं जानते हुए भी समझ नहीं पाया। लेकिन एखने से इस प्रकार के तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारी ठाकुराई ठाकुराल बुझिनु तुम्हार दोष अनुरूप शास्त्री करीला आमार। मैं दोष के अनुरूप तुमने मुझ पर शासन किया है। इहाते से प्रभु भृत्य चित्ते बल पाए। इहाते से प्रभु भृत्य चित्ते बल पाए। वो भृत्य को भृत्य का बल क्या है? इसे प्रभु को पाकर ही तो इहाते से प्रभु भृत्य चित्ते बल पाए। भृत्य के चित्त में तो जो बल है ना, इस प्रकार शासित होकर अपने प्रभु को पाने से ही तो भृत्य के चित्त में बल होता है कि हाँ अब मुझे मेरे प्रभु प्राप्त हो गए। बलिया आनंदे नाचे शांतिपुर राय। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक शांतिपुर राय मतलब अद्वैत आचार्य नाचने लगे भगवान चैतन्य महाप्रभु से शासित भर्षित होकर। भर्सना ताड़न बहुत बढ़िया लीला है। तभी स्वरूपाविष्ट श्रीपाद कर रहे हैं, हे स्वामिनी तुम धीरमती हो, किसी से भी कुछ नहीं कहती। राधा रानी की तो गुण धीरमती। राधा रानी को गुस्सा और ये भर्सनाएं तो यह ही नहीं है, लेकिन जो इनके अति अंतरंग है उसके प्रति तुम धीरमती हो, किसी से भी कुछ नहीं कहती, किंतु मेरे प्रति क्रोध से भरकर खूब ताड़न भर्सन करोगी। तुलसी कहती स्वामिनी मेरा दोष क्या है? तुमने भर्सना की है, मतलब मेरी तरफ से मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी तुम उसे दोष मानती, तो मैं क्या करूं? मेरा दोष क्या है? तो स्वामिनी कहती है ललिता को क्यों दिखाई? ललिता ने मुझसे परिहास किया। स्वामिनी उस परिहास का कारण तुलसी को बता दीजिए। तूने बता दी उसको इसने परिहास किया मेरा, जा कुंज से निकल जा। तुलसी सोच रही है मारो पकड़ो कुछ भी करो, तुम्हारे चरण छोड़ कहाँ जाऊंगी। तो तुलसी क्या वहां से भाग जाएगी? नहीं, कुंज के बाहर ही बस बैठकर रो रही है। मेघ वज्राघात भी करे चाँद की, फिर भी उन्हीं को चाहती है। तो बोले राधा रानी भर्सना ताड़न भी करे लेकिन स्वामिनी ही चाहिए, स्वामिनी के चरणों का आश्रय ही चाहिए। यही है प्रीति का स्वाभाविक धर्म। स्तोत्रम यत्र तटस्थताम प्रकटयति प्रकटयत चित्तस्य धत्ते व्यथाम। स्तोत्रम यत्र तटस्थताम प्रकटयत् चित्तस्य धत्ते व्यथाम। निंदापि प्रमदं प्रयच्छति परिहासश्रियं बिभ्रति। दोषेण क्षयितां गुणेन गुरुतां केनाप्यनातन्वती। प्रेम्णः स्वारसिकस्य कस्यचिदियं विक्रीडति प्रक्रिया। विदग्ध माधव गोस्वामी के जो नाटक उसमें प्रेम का जो स्वभाव उसका वर्णन किया गया है कि जिस प्रेम में विरोधाभास लोटो जो प्रेम पट्टनम में जो पैराडॉक्सिस बताया ना, उसका चित्रण अद्भुत ढंग से किया है। जिस प्रेम में प्रशंसा उदासीनता दिखाने के कारण चित्त को व्यथा पहुंचाती है। प्रेम में कोई प्रशंसा करे इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी तरफ कोई नहीं, आप हाँ? इस प्रकार की यदि वाणी प्रेमी के प्रति कोई व्यक्त करे, प्रेमिका या प्रेमिका के प्रति प्रेमी, तो प्रशंसा, और जहाँ प्रशंसा है वहां पे ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप तो यू आर ऑल राइट। कोई खटपट चटपट जो रस की जो रीति है ना, परस्पर में दोषारोपण, परस्पर परस्पर को कुतूहल,
कोई कुतूहल नहीं रहेगा ना। प्रशंसा ही कर दी तो फिर शांत हो गई बात। तो जिस प्रेम में प्रशंसा उदासीनता दिखाने के कारण चित्त को व्यथा पहुंचाती है। क्या हो गया आज इन्हें? हमेशा हर बात तो एकदम बड़े ही मतलब मजाकिया अंदाज में और है ना, हर व्यक्ति का एक। लेकिन तो जिस प्रेम में प्रशंसा उदासीनता दिखाने के कारण चित्त को व्यथा पहुंचाती है, निंदा भी, परिहास, श्री पोषण करते करते आनंद देती है। अपने प्रियजन से कुछ भी आक्षेप या निंदा स्तुति सुनकर आनंद होता है। निंदा भी, परिहास, परिहास, श्री पोषण, परिहास, परिहास में मजाक न, या अवहेलना। निंदा में तो अवहेलना ही होती है ना। तो अवहेलना रूपी श्री सौंदर्य को पुष्ट करने वाली निंदा भी, परिहास श्री, श्री मतलब सौंदर्य, संपत्ति, परिहास संपत्ति, परिहास, अवज्ञा प्रियजन के प्रति तो विशेष श्री पोषण करते करते आनंद देती है। तो जहाँ प्रशंसा उदासीनता दिखाने के कारण चित्त को व्यथा पहुंचाती है, निंदा भी, परिहास श्री पोषण करते करते आनंद देती है। किसी दोष के कारण, किसी दोष के कारण जिसका ह्रास नहीं होता, किसी दोष के कारण जो दोष दिखे या व्यक्त भी करे, उससे उसका ह्रास मतलब उसमें कोई कमी नहीं आती, उसका कोई भाव नहीं घटता, और गुण से जिसकी वृद्धि नहीं होती, उसी अनिर्वचनीय सहज प्रेम की प्रक्रिया प्रकट हो रही है। जहाँ प्रेम है, सच्चा प्रेम, वहां पे क्या दोष देखने से उस प्रेमास्पद व्यक्ति की कीमत कम हो जाती है, या उसका गुण देखकर क्या उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता? नहीं, उसी अनिर्वचनीय सहज प्रेम की प्रक्रिया प्रकट हो रही है। तुलसी स्वामिनी की कितनी प्रिय है। इस जगत में अमुक मुझे खूब प्रेम करता है, अमुक श्रद्धा करता है, यही सोचकर मुझे जैसे जीव का चित्त, मुझे जैसे जीव का चित्त भर उठता है। जगत की, लेकिन तुलसी का जो सौभाग्य कितना अद्भुत है। तुलसी स्वामिनी की कितनी प्रिय है, उसको स्थापित करने के लिए हमारी जो अवस्था, उसमें इस जगत में अमुक मुझे खूब प्रेम करता है, हमेशा अनुभव कर सकते हैं ना। अमुक श्रद्धा करता है, यही सोचकर हम संसार के प्रति हमारी आसक्ति है ना, संसार भी मुझे बहुत प्रेम करता है, ये देखो। अमुक श्रद्धा करता है, ये सोचकर मुझ जैसे जीव का चित्त भर उठता है। किंतु इस प्रेम या श्रद्धा का मूल्य कितना? संसार में हमें कोई सो कॉल्ड प्रेम करे या श्रद्धा करे और उसमें हम उसके साथ ही बंध जाएं, तो हमें बंधना किनसे है? जिस दिन राधा रानी की, जिस दिन राधा रानी की सखी मंजरी समाज में स्वरूप का आदर होगा, कोई स्वरूप जो मंजरी भाव, मंजरी स्वरूप, उस भाव को जब की दृष्टि से जब हमारी स्वीकृति होगी, किस समाज में? राधा रानी के सखी मंजरी समाज में हमारे स्वरूप का आदर होगा। साधक के सिद्ध स्वरूप को स्वीकार, साधक के सिद्ध स्वरूप को स्वीकार किया जाएगा, उसी दिन होगी सार्थकता। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब तक हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे हम नहीं पहुंच जाते, पूरे जीवन इस वर्तमान देह में, साधक देह में जब तक हम वर्तमान हैं, हमेशा ही सोचना चाहिए कि अभी हमें कुछ नहीं मिला। हम जिसके लिए व्यग्र हैं, जिसके लिए आतुर है, जिसके लिए उत्कंठित है, उसे प्राप्त करना बाकी है। तो जब तक साक्षात साधक के हमारे सिद्ध स्वरूप को जब तक वहां पे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, जब तक हमारा वहां पर स्वीकार्य नहीं होता, अथवा हम जब तक योग माया की कृपा पाकर वहां पर हमारा ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक हम अपने आप को सिद्ध नहीं मान ले रहे। इस वर्तमान अवस्था में हमें सिद्ध भाव भी प्राप्त हो जाए हम, लेकिन तब भी हमें उस फाइनल ट्रांसफर तक हमें बहुत ही उत्कंठित बने रहना है। ऐसा नहीं कि यहीं पर हम इतने पूजित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, लोग हमें मंजरी भावापन्न मान लेवे और
पूजा प्रतिष्ठा में खो जाए तो यहीं अटक जाएंगे। इसलिए बताया कि साधकों के लिए बताया है कि इस जगत में अमुक मुझे खूब प्रेम करता है, बहुत आदर करता है, मुझे श्रेष्ठ मानता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर हम यहीं पे अटक जाएंगे। हम हमें तो स्वीकृत होना है उस चिन्मय राज्य में। तो जब तक हमारा वहां पे ट्रांसफर अर्थात जीवन पर्यंत इस देह, इस वर्तमान देह का जब तक पाप नहीं हो जाता तब तक हमें उस चिन्मय जगत में ट्रांसफर होने की ही आकांक्षा पूरी पूरी लालसा के साथ चालू रखनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम प्रशंसा को पा जाएं और प्रतिष्ठित हो जाए और फिर बस यहीं पे हम शासन करें सब पे दूसरों पे, क्योंकि हम इतने पूज्य हो गए, लोग हमारा इतना मान, इतना आदर सत्कार करते हैं, हमें श्रेष्ठ मानते हैं, गुरु मानते हैं, ये मानते हैं वो मानते हैं। तो यहाँ पर फिर हम यहीं पे सुखी होने का एहसास पाने लगेंगे। हाँ, यहाँ इतनी जल्दी कहाँ है स्वामी के पास जाने की, यहीं तो मैं पूजित हो रहा हूँ, तो यहीं पे चलो शासन करो। तो फिर हम यहीं से बंध जाएंगे, यहीं की मान पूजा प्रतिष्ठा रूपी जो अनर्थ है उससे उसमें फंस जाएंगे। तो हमारी सार्थकता तभी होगी जब हम जिस दिन राधा रानी की सखी मंजरी समाज चिन्मय लोक में, चिन्मय धाम में स्वरूप का आदर होगा, साधक के सिद्ध स्वरूप को स्वीकार किया जाएगा, उसी दिन होगी सार्थकता। स्वामी ने भर्त्सना कर दी, अब क्या किया जाए? लाडली कौन? दासी, किंकरी। हम सभी हम सभी सभी भी स्वामिनी की लाडली बनेगी ना। और स्वामिनी अपनी लाडली की भर्त्सना करेगी इस तरह, तो क्या होगा फिर? लाडली की क्या हालत होगी? तो लाडली दासी कुंज के बाहर बैठी रो रही है। लाडली क्यों कहा? स्वामिनी की अति प्रिय, अति अंतरंग है, अति अंतरंग को ही तो स्वामिनी भर्त्सना करेगी ना। या तुझसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखी, तू तो मेरी अंतरंग बात को जानती है, तो फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध क्यों किया तूने काम? कितनी अंतरंगता है। लाडली दासी कुंज के बाहर बैठी रो रही है, आंसू से वक्ष भीग रहा है। ललिता आ निकलती है। अब जिसके कारण भर्त्सना हुई है वही आ रही है। ललिता आ निकलती है, उन्हें देखकर आंचल में आ रखती मुख छिपाकर। पूरा जो रोते रोते जो लाल हो गया मुंह, पूरा शरीर इस शरीर। उन्हें देखकर आंचल में आ रखती मुख छिपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ललिता पूछती, क्या हुआ? कंठ में वाणी नहीं, कुछ बोले कैसे? प्रश्न से लाडली दासी के रोदन का वेग और भी बढ़ जाता है। ललिता ललिता की वो जो हमदर्दी पाकर किंकरी और रोने लगती है। क्या बताऊं तुम्हें, है? स्वामिनी का दोष बताऊं कि स्वामिनी ने मेरी मुझे इतना डांटा फटकारा है, इसके लिए स्वामिनी की कंप्लेन कैसे करे? इसलिए बस और भी रोदन और बढ़ गया। कंठ में वाणी नहीं, प्रश्न से ललिता की प्रश्न से लाडली दासी के रोदन का वेग और भी बढ़ गया है। ये लोग बड़ी स्नेहवती है, जैसे राधा रानी की ललिता सखी तो समाधान करेगी ना। जिसमें राधा रानी किंकरियों के प्रति बड़ी स्नेहवती है, उसी प्रकार सखियां भी उनकी अंतरंगतम सेवा के लिए उनके प्रति बहुत स्नेह रखती है। जैसे राधा रानी की वैसे ही ललिता आदि सखियों की भी स्नेह करुणा की पात्र है किंकरी। ललिता सब समझ गई, कांची दिखाई थी, ये उसी दोस्त का काम मालूम नहीं ना। मजाक भी तो फिर सखियों के बीच परिहास भी तो ललिता ने ही सब बात बता दी कि देखो कांची दिखाई थी, यह उसी दोष का दंड है। लाड प्यार में पली दासी को हाथ पकड़कर स्नेह पूर्वक राधा रानी के पास ले आई, स्वामिनी से उनका दोष क्षमा करा रही है, मेरे अनुरक्त दिखाई है। ललिता क्या बोल रही है राधा रानी को, स्वामिनी को? स्वामिनी से उनका उनका मतलब दोष क्षमा करा रही है। दोष किसका है? ललिता है ना। ललिता बोली भाई मेरा दोष है, इसके ऊपर क्यों भर्त्सना कर रही है? मैंने कहा मुझे बताओ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिद्धांत अभी चर्चा की। स्वामिनी से उनका दोष क्षमा कर रही है, करा रही है, मेरे अनुरोध पर दिखाई है। इसका क्या दोष? दोष मेरा है, मुझे भर्त्सना करो, जो करना है मेरे साथ करो, इससे कुछ मत कहो।
करुणामयी स्वामिनी ललिता की बात सुनकर स्नेह पूर्वक आंखों की कोरों से तुलसी को देखती है। भर्त्सना भी निबिड़ करुणा का ही आस्वादन है। ऐसी भर्त्सना स्वामिनी के द्वारा हो, ये भी बहुत ही बहुत बड़ी करुणा, निबिड़तम घनिष्ठ करुणा का ही आस्वादन है। धन्य राधा दासित्व, महाप्रभु का महादान। तो यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात, राधा रानी की इच्छा है कि किसी को बताए बिना ही तुम ये जो कांची लेके आ जाओ। अब बीच में जो ललिता सखी आ जाए, तो ललिता सखी भाई कि इतनी भागदौड़ क्या कर रही है, क्या कर रही है, और वो जानना चाहे तो क्या उनकी अवज्ञा कर पाएंगे? कि ललिता सखी जिनके अनुगत्य में आकर ही हमने परमतम सौभाग्य प्राप्त किया है, तो क्या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े? एक तरफ राधा रानी की आज्ञा है कि किसी किसी को बताए बिना ही सीधी चुपचाप आके पहना दो। और जब राधा रानी ने जब जब ललिता जी को दिखाते हुए उन्होंने जब पहनाई, तो बाद में जब ललिता आदि सखियों ने राधा रानी का प्रयास किया, तो समझ गई कि इसने परफेक्टली काम नहीं किया। किंकरी ने सखियों से को बता दिया। अब किंकरी क्या करे? एक तरफ राधा रानी की इच्छा है, ये सिद्धांत वैष्णव व्यवहार में आएगा। राधा रानी की इच्छा है कि किसी को बताए बिना, लेकिन बीच में जो अंतरिक सखी आ जाए जिनके अनुगत्य में हमारी सेवा, जैसे गुरु ही, श्री गुरु के अनुगत्य में, उधर राधा रानी का किसी को बता रहा, मतलब गुरु कहे कि बताओ क्यों, किधर जा रही हो? कहा ठीक है बताती हूँ। तो उनको बताने से फिर यदि राधा रानी की एक प्रकार की असंतुष्टि प्रकट हुई, तो उसमें क्या किंकरी का कोई दोष है? यदि किंकरी नहीं बताती, ललिता की आज्ञा का पालन नहीं करती, या श्री गुरु मंजरी की आज्ञा का पालन नहीं करती, तो इसका मतलब वो अपने आप की राधा रानी के प्रति अधिक अंतरंगता को स्थापित कर रही है। मतलब अपने अपने आप को राधा रानी की अधिक करीब मानती है। इसमें किसकी किसकी अवज्ञा हो गई? ललिता सखी की अवज्ञा हुई, या गुरु मंजरी की अवज्ञा हो गई। तो जब इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इस साधन काल में साधक के लिए जो श्री गुरु है, इस मंजरी भाव की उपासना में, तो श्री गुरु राधा रानी स्थानीय है। अब राधा रानी कहे बताओ क्या, तो हमने राधा रानी और श्री गुरु रूप मंजरी है, उनमें भेद कर दिया, द्वैत आ गया ना। हमारी जो साक्षात हमारे जीवन में आए, जिनके अनुगत्य में है हमारी जो श्री गुरु है, उनके प्रति हम अवज्ञा नहीं कर सकते। राधा रानी भी कहे कि चल सबसे छुपा के लेना, लेकिन इसलिए श्री गुरु मंजरी राधा रानी स्थानीय है, उनसे कम नहीं है, जबकि हमारे लिए उपलब्ध है, इसलिए हम उन्हें राधा रानी से अभिन्न मानेंगे। और इसी सिद्धांत की यहाँ पे बताई जा रही है कि तुलसी ने जो किया, राधा रानी की भर्त्सना पाकर भी सही काम किया। यदि ललिता की अवज्ञा करते हो, तो क्या राधा रानी भी प्रसन्न होती? तुलसी ने जो डिसीजन लिया कि ठीक है, राधा रानी ने तो कहा, लेकिन तुलसी ललिता सखी की तो अवज्ञा मैं नहीं करूंगी, श्री गुरु मंजरी की अवज्ञा नहीं करूंगी। तो यही विवेक हमें इस लीला के माध्यम से प्राप्त करना है कि धन्य राधा दासित्व, जिनके अनुगत्य में आने से हमें राधा दासित्व रूपी परम श्रृंगार कहिए, परम वरदान प्राप्त हुआ है। महाप्रभु का महादान, करुणामयी स्वामिनी स्नेह सुधा मिश्रित कटाक्ष निक्षेप कर रही है दासी के प्रति। करुणामयी स्वामिनी स्नेह सुधा मिश्रित कटाक्ष निक्षेप कर रही है दासी के प्रति। बोलती स्वामिनी को सुनना होता कि देखो, तुमने ललिता की अवज्ञा करके और इनकी अवज्ञा करके ये विवेक कितना है ना, विशेष बात। तो ललिता सखी भी अवज्ञा नहीं हुई, गुरु मंजरी की भी अवज्ञा नहीं हुई, और राधा रानी की भर्त्सना पाकर भी राधा रानी की कृपा कटाक्ष, उन्हें कृपा कटाक्ष, वो विशेष कृपा कटाक्ष पाने की पात्र बन गई दासी। कितना करुणा निर्झर बह रहा है, कितना करुणा का प्रवाह बह रहा है नयन कोरों से स्वामिनी के।
राधा दासित्व के अभिमान में अनिर्वचनीय रस की सिद्धि। श्रीपाद रघुनाथ ब्रज रस के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ब्रज रस अप्राकृत दिव्य और चिन्मय है। जिस हृदय में प्राकृत भाव की गंध भी विद्यमान है, तो इस चिन्मय रस की गंध पाने के लिए, चिन्मय भाव को पाने के लिए किस चीज को जड़ मूल से समाप्त करना होगा? कि जिस हृदय में प्राकृत में इस संसार के भाव की गंध भी विद्यमान है, उसमें इस रस का स्फुरण नहीं हो सकता। उन जैसे रसिक भक्त के कृपा प्राप्त साधक के चित्त में, मतलब ऐसे रसिक भक्त जिसके हृदय में प्राकृत या संसार के भाव की गंध भी विद्यमान नहीं है, ऐसे रसिक भक्त के कृपा प्राप्त साधक के चित्त में साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ चित्त में श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ चित्त में आचार्य पादों के हृदय के राग चंद्रमा की रस कौमुदी स्वतः प्रकट होती है। कृपा प्राप्त साधक, हमें रसिक भक्त की कृपा प्राप्त करना है। तो रसिक भक्त की कृपा प्राप्त साधक जब हम बनेंगे, ऐसे रसिक भक्त की कृपा प्राप्त साधक के चित्त में साधन भक्ति का जो भजन कीर्तन हम जो करते हैं, जो मार्गदर्शन जो साधना में दी हुई है, साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित मतलब पवित्र होकर स्फटिक मणि, जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि आर पार देखा जा सकता है की तरह निष्कपट साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित मतलब पवित्र हुए, शोधित हुए, पवित्र हुए स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ चित्त में आचार्य पादों के हृदय के राग चंद्रमा, आचार्य पादों के हृदय का राग चंद्रमा क्या है? इस मंजरी भाव, मंजरी भाव, मंजरी भाव, उनके हृदय में जो राग चंद्रमा, उनके हृदय में जो ये मंजरी भाव बिल्कुल प्रकाशित है, वही उनके हृदय का प्रकाश रस कौमुदी स्वतः प्रकट होती है। यही भक्ति रस शास्त्र का सिद्धांत है। तुलसी पर स्वामिनी प्रसन्न है। तुलसी मन ही मन सोच रही है, तुलसी तो तुम्हारी ही है। तुलसी मन ही मन सोचे, तुलसी तो तुम्हारी ही है। गुस्सा करो, चाहो जो करो, हर अवस्था में तुलसी तुम्हारी ही है। परिपूर्ण शरणागति, स्फूर्ति में विराम आ गया, प्रार्थना करने लगे, हे धैर्यशालिनी राधे। ये पूरा जो चित्रण है इसका शॉर्ट में, हे धैर्यशालिनी राधे, ए ब्रज मंडल माझे अति अल्प दोषेर कारण अतिशय रोष भरे डाकिया आनिया मोरे करीबे गो ताड़न भर्सन। गेट आउट फ्रॉम हियर। जानिया तुम्हारे गुण ललिता हमारे पुनः लय जावे तुम्हारे सकाशे ना रही बे रोष तबे तब कृपा दृष्टि हबे पूरी बे गो मम अभिलाषे। मेरी मन ऐसी अभिलाषा कब पूर्ण करेगी। अद्भुत चित्रण। बस यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। खूब खूब धन्यवाद, आप सभी ने धैर्य पूर्वक पूर्ण मनोयोग से श्रवण किया। किसी को भी प्रश्न जिज्ञासा इत्यादि हो या कुछ कुतूहल हो रहा हो किसी को भी, तो उसे शेयर करें। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे बहुत ही सुंदर, अद्भुत, दिव्य सत्संग। और जैसे आप हमेशा कहते हैं कि व्हाट इट वुड लाइक टू बी विथ श्रीमती राधिका रानी, वही एहसास हमें हमारे श्री गुरु के साथ व्यवहार में या चिंतन में होना चाहिए। और बिल्कुल श्री गुरु, आज का तो प्रसंग इतना अद्भुत, इतना सुंदर। दो जो बातें रिलेट कर पा रही हूँ, एक तो कि जैसे सीनियर है ना ललिता सखी, तो उन्होंने भी कुछ कहा या उन्हें बताना, वैसे ही श्री गुरु अगर आप भी कुछ भी कहते हैं
तो हमेशा ऐसा मन करता है कि हमारी सीनियर मंजीरियों को वो एहसास हमें शेयर करने में खूब आनंद आता है। और दूसरा, अगर स्वामिनी ने डांटा, और श्री गुरु रूप स्वामिनी ने भी एक दो बार, मतलब डांटा नहीं, खाली ऐसे ही बोला, तो उसमें भी एक तरह का इतना आनंद, इतना, क्या कहें, शब्द ही नहीं है। बिल्कुल श्री गुरु, बस यही लगता है कि आप हर चीज़ अनुभव करवाते हैं। और अभी जैसे लास्ट में आपने कहा कि परिमार्जित स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ चित्त में ही प्रकट होता है श्री गुरु। तो कुछ भी नहीं है, बस बार बार यही एहसास होता है कि केवल आपकी कृपा है। बस आपके श्री चरण में यही प्रार्थना करती हूँ श्री गुरु कि क्षय वेगदमि क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे क्षय सत्संग देह हे आमाय बसे थी संगेर आशे एकाकी आमार नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया दिल राधा धने राधा से तो मार राधा दीते पार तुम्हार शकतिया छे आम्ही तो कंगाल राधा कृष्ण बली धाई तब पाछे पाछे। श्री होने से तो ये था श्री गुरु कि बस पीछे 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 दौड़ेंगे। और अब आज तो आखिरी उम्मीद भी पूरी हो गई है। और है ना, हाँ, शब्द का तो हमेशा ही, जैसे आप कहते हैं कि जुड़े ही रहेंगे, लेकिन साक्षात सेवा और स्पर्श, गंध, इन सब से तो अब वंचित ही रहेंगे श्री गुरु। आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हरे हमारा संबोधन क्या रहेगा? हमारा मोस्टली संबोधन क्या रहेगा राधा रानी के प्रति? स्वामी। तो जहां जहां भी हम जो राधा का नाम आया है, जैसे कृष्ण की जगह राधा नाम रिप्लेस किया तो कृष्ण की वजह स्वामी नहीं। किंकरिया अपनी साम्राज्ञी को स्वामिनी स्वामिनी करके ही, सखियां भले श्री राधे कह सकती है, किंकरियां तो स्वामिनी ही करती है। स्वामिनी कहने में उनका उल्लास है। हाँ, श्री राधा नाम सुन के उन्हें अपनी स्वामिनी का नाम सुनकर बड़ा आनंद होता, लेकिन अपनी उनके प्रति जो संबोधन है वो स्वामिनी है। हम्म? क्योंकि स्वामिनी कहने का जो रोमांच है, जो उल्लास है ना, उनको नाम कहने में है क्या? वो तो हमारी स्वामिनी है। हम स्वामिनी को नाम लेके पुकारेंगे, राधे इधर आओ। वो सखियों का काम है। किंकरियों के लिए तो अति उल्लास का जो संबोधन स्वामिनी है। ठीक है। अद्भुत श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा। All right. Anyone else would like to share anything? Hare Krishna.
निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। ऑडियो यहाँ पे देखो, ये बीच में खाली जगह कौन सी आ रही है? जस्ट दिस डोर दिस। उसका यूजर नेम ही वैसा है, किसी ने रखा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बिंदु है। हाँ। चलो, बिंदु तो रखा है, शून्य नहीं लगे। हरे कृष्णा। आनंद विग्रह। anyone? हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामी। फैसिनेटिंग सत्संग श्री गुरु। और जिस हिसाब से हर एक सत्संग में हर कड़ी से कड़ी जुड़ते जा रही है और बढ़ते जा रही है, और जो भाव वैचित्री। और श्री गुरु, वास्तव में एक बात कहूँ, जैसे कल आपके मुख कमल से इचलकरंजी मंदिर में वृत्रासुर कथा श्रवण कर रहे थे, और जो आप राधा दास्यम का पर्सपेक्टिव लाते हैं श्री गुरु, आह्लादकारी है। अब इतना रोमांचकारी है वृत्रासुर सुर की उस स्तुति में, और जो भाव प्रकट हुआ उन स्तुतियों में, उन प्रार्थना में, जिस हिसाब से बछड़े और वो जो ग्रेडेशन बढ़ते बढ़ते जो भाव, जैसे पत्नी पत्नी पति के विरह में, और जैसा वो आकांक्षा, वो हैंकरिंग, ये सब सुन के, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से मेरा क्या उसमें रोल, मेरा क्या पार्टिसिपेशन, और एक एक किंकरी का कैसा मूड, कैसा चिंतन, दैट स्पेसिफिक शिगुरु, अनलिमिटेड मर्सी शिगुरु, अनलिमिटेड। ये जो पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक रोल आप बताते हैं, समझाते हैं, लेके आते हैं, अद्भुत शिगुरु। उन वृत्तासुर के उद्गार 6 के 6 श्लोका, कंप्लीट पैकेज। लेकिन वो कंप्लीट पैकेज होके भी श्री गुरु समक्ष में नहीं आए अगर आपसे श्रवण ना करें, या ये एंगल आप जो लेके आते हैं श्री गुरु। या इसमें अनुगत्य में ही तो पूर्णतम शरणागति है, जिसका आने वाले सत्संग शनिवार को उसका निरूपण होगा। स्वामिनी की ही कृपा दृष्टि पर बिल्कुल निर्भर। तो अब जो कुछ भी प्राप्त भी किया उसे भी कृपा ही मान रहे हैं। एपरेंटली तो भर्त्सना हुई, लेकिन जो नित्य नित्य शरणागत है, नित्य राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त है, क्या वो और कहीं जा सकते हैं क्या? तो जैसे एपरेंटली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया ना इससे, तो उतने ही वेग से वापस अंतरंग और बन जाए। ये पाल्यदासी का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा ही है कि जैसे स्पेरेबल पेट, जैसे पेट होता है ना, कुछ भी उसके प्रति कुछ भी कर दो, कुछ भी व्यवहार कर दो, बिंदास एकदम, कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं। तो वैसा सौभाग्य किंकरी को प्राप्त है, जो सौभाग्य सखियों को भी प्राप्त हो जाए। राधा नहीं समझ गई ललिता की हरकत के कारण हुआ है, इसमें किंकरी का वास्तव में कोई दोष नहीं। क्योंकि सखियों के अनुगत्य में ही तो ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ, तो सखियों को इसने कम नहीं आका। मेरी सखियां, राधा रानी अपनी सखियों को खुद से कम मानती है क्या? नहीं मानती है, खुद से विशेष ही मानती है। तो जिन्हें राधा रानी खुद से विशेष मानती है, उनकी आज्ञा का पालन किंकरी नहीं करे, तो क्या राधा रानी के लिए शोभनीय है? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा।
तो किंकरी ने जो जो कुछ किया सही, क्योंकि किंकरी ललिता सखी को राधारानी से अभिन्न मानती है, उनके ही यूथ की मुख्य सखी है। कोई भी यदि जो राधारानी की अंतरंग सखियां हैं, उनके अनुगत्य में ही तो हमारी सेवा है। तो उनकी वो आपसे कुछ पूछे तो क्या हम उसको छुपाएंगे? थोड़ी नहीं, वो भी राधारानी की अंतरंग है। भले ही हम सौभाग्य की दृष्टि से राधारानी के अधिक अंतरंग है, फिर भी सखियों को हम बाईपास नहीं करेंगे। सखियों को हम ये नहीं कहेंगे नहीं, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे स्वामिनी से ऐसी आज्ञा है। सखियों की अवज्ञा नहीं करेंगे क्यों करिए। तो अवज्ञा नहीं करके ही राधा रानी की अधिक कृपा का पात्र बन गए। तो ये वैष्णव एटिकेट है कि जिनके अनुगत्य में, जिनकी कृपा से हमें अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, हम ऐसा नहीं बताएंगे कि हम राधा रानी की विशेष तुमसे भी। हित हरिवंश संप्रदाय जो उनका यही सिद्धांत तो स्थापित हुआ। राधा रानी की कृपा पाकर भी श्री गुरु की अवज्ञा की, तो इस प्रकार का दुर्भाग्य घटित हुआ। इसीलिए जो जो सिद्धांत यही कि हमारे जीवन में जो भक्ति सिद्धांत सृष्टाग्रह की श्री गुरु राधा रानी स्थानीय है। राधा रानी के संग सानिध्य अनुगत्य में होने का जो एहसास हमें पाना है, जो भी जितना भी रसमय जो व्यवहार है, उसका अनुभव हम उनके साथ कर सकते हैं, इतना अंतरंग रहने का। इसीलिए कि श्री गुरु मंजरिया, श्री गुरु की जो अवज्ञा है, वो वास्तव में राधा रानी की अवज्ञा मानी जाएगी। जो जो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काको, तो ये मंजरी भाव की उपासना में भी उतना ही लागू होता है। दोनों खड़े काको लागू पाओ। अब इसका उत्तर कौन दे रहा है? देखो, ये प्रश्न पहले भी आया था, इसका समाधान करते हैं आज। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, दोनों खड़े हैं। अब ये प्रश्न किया है साधक ने, शिष्य ने। अब इसका जो उत्तर देगा, कौन उत्तर देगा? इसका उत्तर गुरु देंगे या गोविंद देंगे? बताओ, ये प्रश्न अपने आप से करो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, द डिवोटी डिसाइपल sadhak is confused, both are there, guru is there। गोविंद, हमारे लिए गोविंद कौन है? स्वामी नहीं। दोनों खड़े काको लागू पाओ। तो जो भी सूत्र है कि बलिहारी गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दियो बताया किसने? उत्तर इसका कौन दिया? गोविंद ने दिया या स्वामिनी ने दिया? स्वामिनी भी यही चाहेगी कि यस, जिसने तुझे यहाँ पे लाया है उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते। यही बात है। बड़ा रसमय चित्रण है। हम हमारी चेतना में ये जागृति होनी चाहिए कि हम राधा रानी हम सबके लिए ही सर्वोपरि है, बट श्री गुरु इज नो लेस। लेस करते ही ड्युअलिटी आ जाएगी, फिर हम राधा रानी और श्री गुरु, जो मंजरी श्री गुरु को हम दो मानेंगे ना, उसमें दो तो है। स्वरूप है श्री गुरु राधा रानी की किंकरी है, राधा रानी सर्वोपरि है, लेकिन दोनों में द्वैत नहीं है। मतलब दोनों का इंटरेस्ट, दोनों का जो स्टेटस है, वो उस एक में ही देखना पड़ेगा हमें, एकत्व में। इसलिए जब तक साक्षात राधा रानी हमें निकुंज मंदिर प्राप्त नहीं होती, तब तक हमें श्री गुरु ही हमारे लिए स्वामी नहीं है, तो उनकी अवज्ञा हम नहीं कर सकते।
और फिर जहाँ निकुंज मंदिर में तो वहां पर गुरु तत्व नहीं, वहां तो सखी तत्व है, सखी मंजन तत्व है। तो वहां तो जो परिपाटी है उससे ही हमें जुड़ जाना है इवेंचुअली। लेकिन साधकों के लिए ये बताइए कि हम जिनके अनुगत्य में हैं उनको यदि हम अंडरमाइन करते हैं तो राधा रानी की जो विशेष प्रसन्नता है वो बाधित हो सकती है। तो यहाँ पर चित्रण में राधा रानी ने भी ललिता सखी के कहने पर किंकरी को और अधिक लाड़ प्यार दिया और अधिक अपनी अपने अंतरंग बनाया। नहीं तो क्या राधा रानी को ये अच्छा लगता कि मेरी किंकरी ने मेरी सखी की अवज्ञा की? अपेरेंटली राधा रानी की अवज्ञा जैसे की किंकरी ने, लेकिन अपनी अवज्ञा से भी राधा रानी ललिता सखी की अवज्ञा को खराब मानती और खराब मानती। तो किंकरी ने तो अच्छा काम किया। ये बहुत सटलिटीज है इस रस रीति प्रीति। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वास्तव में श्री गुरु, हर सत्संग आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट पैकेज है श्री गुरु, एटिकेट वाइज, व्यवहार वाइज और शास्त्रिक सिद्धांत वाइज, हर दृष्टिकोण से। यही प्रार्थना श्री गुरु, आशा अभिलाषा सतत आपके सानिध्य संग में और सेवा रूपी भाव अगर मैं बना सकूं श्री गुरु, एंड यू आर फैसिनेटिंग अस कंटिन्यूअसली फॉर एवर। बस मैं इसमें डूबते जाऊं इस फैसिनेशन में, प्रेइंग फॉर योर मर्सी श्री गुरु। ये सिद्धांत बहुत अंतरंग है कि हम राधा रानी की डायरेक्ट कृपा पाकर भी अपने श्री गुरु को राधा रानी खुद से कम अंतरंग नहीं माने। साक्षात कृपा पाकर भी शास्त्र कुछ दिया तो उसको हम श्री गुरु मंजरी से तो शेयर करेंगे, उनके उनसे अनुमोदित होकर ही हम उसका व्यवहार करेंगे। यही यही वैष्णवता है, यही आनुगत्य धर्म की पूर्णता है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम ऑलराइट सभी भक्तगण 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम हरे हृदय राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र सद इस डिवाइन ग्रेस श्री शिला भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय। जय 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 जय। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे Om कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Sri Swamini Namaste to everyone and Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा, दंडवत कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव। Hare Krishna, welcome. Nitai Gaur Premanande Hari 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 Hari. हरे